अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कराची में 40 साल शख्स का अपने दो बच्चों के साथ समुंदर में कूदकर ख़ुदकुशी का मामला जो है वो अब किसी तरफ बैठना शुरू हो गया है। चूँकि पिछले 2 दिन से जब से ये वाक़या हुआ था और ये कराची का साहिल समुंदर के पास इलाका है जहाँ पर ये एक सानिया हुआ, और उस सानिया के फ़ौरन बाद पहले तो यही खबर चली थी कि जी उसने ख़ुदकुशी कर ली है, लेकिन कुछ देर के बाद ये जब अहले मोहल्ला और उनके जो जानने वाले या रिश्तेदार करीबी, पहले तो डेड बॉडी ज़ाहिर है ढूंढने का काम 2 दिन लग गया क्योंकि शाम के वक्त उन्होंने किया और रेस्क्यू ऑपरेशन समुंदर में बहुत मुश्किल था। फिर नेवी के गोताखोरों की मदद से उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो तो निकाल ली गई, लेकिन मामला जो वो कुछ और ही था। और मुझे समझ नहीं आई कि कोई बाप जो है वो क्यों इस तरह कर सकता है, या पता नहीं ये किस किस्म की मेंटालिटी है। और एक पढ़ा लिखा शख्स, ये नहीं कि कोई सड़क छाप है या कोई अनपढ़ है, कोई मजदूर पेशा, एक अच्छी फैमिली से पढ़ा लिखा शख्स अगर इस तरह करने लग गया। बहरहाल उस खबर की तरफ चलते हैं। खबर ये थी कि दो पानी के करीब ये जगह है, दो पानी जगह है उस साहिल समुंदर के पास। ये वहाँ की जगह है जहाँ पर ये एक वाक़या पेश आया कि एक 40 साल शख्स औरंगज़ेब जिनका नाम था, और ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते थे। यानी एक इतने मोतबर और इतने अच्छे शोबे से ताल्लुक़ था कि ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के शोबे से मुंसलिक थे। 2 अगस्त की शाम को ये अपने 2 बच्चों 9 साल अहमद और 5 साल आयत, इनके साथ ये गए हैं वहाँ पर। पहले तो लोगों ने, अच्छा कुछ लोगों ने इनको जाते हुए देखा उस तरफ, लेकिन उन्होंने समझा कि शायद ये घूमने फिरने के लिए आए होंगे, बहुत सी फैमिलीज़ आती हैं वहाँ पर। लेकिन ये अचानक उस किनारे पे गए और किनारे से जाते ही उन्होंने समुंदर में छलांग लगा दी। अब जो वो काफ़ी गहरी जगह है, यानी एक तो होता है ना साहिल समुंदर जहाँ रेत होती है, फिर उसके बाद आगे समुंदर, ये बिल्कुल उस पहाड़ के उस चोटी, पहाड़ तो नहीं चोटी सी है, ठेला सा बना हुआ है जिसके आगे समुंदर ही है सिर्फ। तो जितनी देर में लोगों ने शोर मचाया उतनी देर में तो वो पानी के अंदर थे। खैर उनकी तलाश उसी वक्त शुरू की गई, लेकिन कोई नहीं मिला। अगले दिन जाकर 2 बच्चों की, अहमद की 9 साल अहमद और आयत की डेड बॉडी जो है वो अगली सुबह एदी उसके नेवी के जो गोताखोर हैं उन्होंने बरामद कर ली। और फिर कुछ घंटे बाद जाकर औरंगज़ेब की जो है बॉडी वो भी रिकवर हो गई। सो तीनों की हो गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब इनकी बॉडीज़ रिकवर हुई तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया सोशल मीडिया पर और हर जगह पर कि ये कर ही ऐसा नहीं सकता, चूँकि जो उनके अहले मोहल्ला थे औरंगज़ेब के और जो उनके रिश्तेदार थे वो कहते थे ये इस तबीयत का इंसान ही नहीं है। यानी उसने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है, इतना बड़ा कदम उठाना तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा ये बात जो थी ये सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं, जो उसके अहले मोहल्ला हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो इस तबीयत का इंसान ही नहीं था। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने ही बच्चों के साथ इस तरह करे। खुद का तो चलो किसी वक्त इंसान के जहन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ वो इस तरह नहीं कर सकता। उसकी हिस्ट्री ऐसी नहीं है जितने अरसे से हम जानते हैं, और ये हर शख्स कह रहा था। अच्छा वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि भाई अब क्या करें, ये तो मामला कुछ और जा रहा है। ऐनी शायद कोई मिला नहीं इनको, पुलिस को और इन्वेस्टिगेशंस वालों को, कि कोई ऐनी शायद बता सके कि भाई हमने खुद देखा है। ना सीसीटीवी कोई फुटेज थी। हुआ ये कि जब इस मामले की तहकीकात हुई तो पता चला कि मामला ये था, जब पुलिस ने ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि औरंगज़ेब और उनकी जो अहलिया है, वाइफ, उनके दरमियान अलहदगी हो चुकी है और बच्चों की कस्टडी के हवाले से अदालत में केस चल रहा था। वो केस जो है 3 दिन पहले, यानी 2 अगस्त का ये वाक़या है, उससे 2 दिन पहले कस्टडी का केस हार गए अदालत से औरंगज़ेब, और अदालत ने उनको हुक्म दिया कि ये बच्चे जो हैं दोनों, अहमद और आयत, ये अब माँ के हवाले कर दिए जाएं। और उसी गम में वो गए। अब मैं आगे बताता हूँ कि वो जो मामला था खुदकुशी का, या वो कैसे क्लियर हुआ। एक वीडियो किसी की, पता नहीं अब वो किस तरह बनी है, कैसे बनी है, वो सामने आई जिसमें देखा जा रहा है कि किनारे पे जाके अहमद जो हैं, औरंगज़ेब जो है वो पहले दोनों बच्चों को धक्का देते हैं समंदर में और फिर ख़ुद छलांग लगाते हैं। सो ये जो मामला था कि वो ख़ुद नहीं कर सकते, वो तो हल हो गया कि उसने दोनों बच्चों को ख़ुद फेंका और फिर उसके बाद खुदकुशी भी की।
تینوں کی باڈیز تو مل چکی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح مار دینے سے اگر وہ ماں کے حوالے کر دیتے تو کبھی نہ کبھی تو آپ بچوں کو جا کے مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کا دکھ تو مجھے کوئی اورنگزیب کی اس میں نہیں نظر آ رہا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے ضد کا معاملہ تھا کہ نہ تمہیں ملیں گے نہ میں اپنے پاس رکھوں گا، تو ٹھیک ہے. پھر اس میں مجھے صرف اور صرف ایک ضد نے تینوں کو ختم کر دیا. اور چلو باپ کی ضد تو تھی اس کی ماں سے، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا کوئی معاملہ تھا. بچوں کی کیا ضد تھی یار، ان کو آپ نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا. لیکن بہرحال اب کیا ہوگا، وہ ماں بھی اب تڑپتی رہے گی ساری زندگی. شاید یہی وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے تم نے اتنا شور مچایا ہوا ہے، اب تم بھی تڑپو. لیکن دیکھیں تکلیف کس کو دی. یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر کراچی سے تھی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.